हेलो बच्चों, कैसे आप सब। पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट का जो है लेक्चर नंबर 1 देखे थे और आज देखेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 में हम लोग समझे थे सॉलिड क्या है, सॉलिड कितने प्रकार से होते हैं। देखे थे कि सॉलिड दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड में देखे थे इसका क्या होता है, अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट में होता है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट में होता है। और इसका जो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये जो है इसका जो है क्रिस्टलीन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलीन सॉलिड को क्या कहा जाता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है, और एमॉर्फस सॉलिड को शैडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। या फिर और क्या देखे थे, इसका एग्जांपल हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया, उसके बाद इसका मार्बल हो गया, तो इसका एग्जांपल। और एमॉर्फस सॉलिड का क्या एग्जांपल देखे थे, चौक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर, ये सारी चीज देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे सॉलिड स्टेट में, उसके बाद फिर देखे थे हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड को जो है दो चार प्रकार में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा था, आयनिक सॉलिड, कोवालेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। सारी चीज को अच्छे से समझे थे हम लोग। देखे थे कि कांस्टेंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड में आयंस होता है, उसी तरह मेटालिक सॉलिड में जो है पॉजिटिव मेटल होता है। और फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या देखे थे, कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। और एक क्या बच गया, कोवालेंट सॉलिड, जिसमें क्या देखे थे, क्या होता है कोवालेंट सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल क्या देखे थे, उसमें एटम होता है। सबका एग्जांपल देखे थे और हम लोग इसको बारीकी से अच्छे से समझ चुके थे, है ना। तो आगे आज जो देखेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। इसमें जो है ये बहुत इजी, पहले फिर से आप लोग को बता दें कि सॉलिड स्टेट बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही जो है कॉन्सेप्ट है, और ये इससे बहुत ज्यादा नंबर उठता है। ठीक है, तो आज जो है सॉलिड स्टेट का जो है आगे लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं, समझते हैं क्या है। ठीक है, देखिए सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट सबसे पहले है लैटिक्स। क्या है, लैटिक्स। समझिए लैटिक्स क्या है, किसको बोलेंगे लैटिक्स। तो लैटिक्स किसको बोलेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 dimensional are called लैटिक्स। ये ना देखे थे, ठीक है, लैटिक्स। अब इस चीज को हम समझते हैं क्या है रेगुलर अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल का, किस टाइप से होगा, तो उसको समझिए। तो हम लोग देखे थे क्रिस्टलीन सॉलिड में क्या होता है, ये जो है रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। तो मान लीजिए क्रिस्टलीन सॉलिड बना रहा है, ये हो गया इसका क्या होगी, ये पॉइंट हो गया, ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा। ये देखिए क्या हो रहा है, एक लाइन जो है इस टाइप से, दूसरा लाइन इसके बीच में पार्टिकल है, फिर जो है इसके सीधा, ये हो गया, फिर जो है इसके सीधे में, फिर इसके सीध में ये हो गया। इसमें क्या देख रहे हैं, ये पार्टिकल क्या एक रेगुलर अरेंजमेंट में। अब इसका 3 डायमेंशनल क्या होगा वो देखिए। तो देखिए इसको बनाते हैं 3 डायमेंशनल, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ये क्या हो गया, ये 3 डायमेंशनल हो गया, हुआ ना। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये रेगुलर अरेंजमेंट चलते रहेगा। देखिए अब आगे इसका बनाते हैं, इसके आगे बनाते हैं, सॉरी, ये जाएगा यहां और ये जाएगा यहां। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, और इस टाइप का अरेंजमेंट जो है लगातार चलते जाएगा। तो यही रेगुलर अरेंजमेंट, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिक्स। समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे लैटिक्स। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लैटिक्स पॉइंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे लैटिक्स। समझ में आ गया, लैटिक्स मतलब रेगुलर अरेंजमेंट
ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल। ये 3 डायमेंशनल हो गया, ये क्यूब का टाइप का लग रहा है, ये हो गया क्यूब टाइप का, एक क्यूब, फिर ये दूसरा क्यूब, फिर इसी तरह चलते जाएगा, फिर इसके ऊपर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिक्स। ठीक है, लैटिक्स हो गया। अब इसी के आगे जो है एक है यूनिट सेल। क्या है, यूनिट सेल। यूनिट सेल, तो इसको लैटिक्स पार्ट, ये जितना भी इसको बोलते हैं लैटिक्स पार्ट, इसको मिटाते हैं लैटिक्स पार्ट। उसके बाद जो है आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। अब देखिए यूनिट सेल, एक हो गया है यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या है, अब यूनिट सेल को समझिए, बहुत इजी चैप्टर, बहुत मजेदार है, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यूनिट सेल देखिए क्या है, देखिए लिखते हैं पहले यूनिट सेल का डिफिनेशन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिक्स in 3 dimensional are called unit cell। मतलब ये स्पेस लैटिक्स में क्या समझे, ये देखिए ये 3 डायमेंशनल क्यूब यहां बना, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर इसके ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा, ये चीज देखे। तो बोल रहा है कि इसका स्मॉलेस्ट पार्ट, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, ये पहला क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया, तो इसी को बोलेंगे, ये पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ये, तो इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। समझ में आया, ये हो गया स्मॉलेस्ट पार्ट इसका ये, फिर इसका ये हो गया, ये इसको अगर दी करेंगे तो ये होगा यूनिट सेल, फिर इधर देखेंगे तो इसका यूनिट सेल, फिर इसके ऊपर में बहुत सारा यूनिट सेल मिलकर क्या बनता है, लैटिक्स बनता है। समझ में आ रहा, तो यूनिट सेल समझिए। अब जैसे कि एग्जांपल तौर पे जो है, जैसे कि कोई घर बनता है तो बहुत सारा ब्रिक से बनता है, बहुत सारा ब्रिक से बनता है ना, मान लीजिए ये ईटा से बनता है, बहुत सारा ईटा से बनता है, तो जो है बहुत सारा जो ये ईटा रखे, फिर ईटा रखे, फिर बाएं दाएं ईटा रखे, ऊपर ईटा रखे, नीचे रखे, तो ईटा, एक ईटा क्या हो गया, उसका यूनिट सेल हो गया। और पूरा जो है क्या हो गया, ईटा का जो समूह हो गया, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट, ये लैटिक्स। तो यही है। अब जहां तक हमको लग रहा है यूनिट सेल आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट सेल ये है। ठीक है, चलिए यूनिट सेल आ गया, तब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। लैटिक्स और यूनिट सेल आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अब देखिए, यूनिट सेल को जो है 2 भाग में बांटा गया है। क्या क्या, सिंपल यूनिट सेल, या ये दूसरा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, देखिए सिंपल यूनिट सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल का कौन कौन सा, पहले हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल को जो 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 पार्ट में। पहला सिंपल यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या, इसको 3 प्रकार का से बांटा गया, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, किसी बुक में दिया रहता है कि चारों को जो यूनिट सेल को डायरेक्टली दिया जाता है कि 4 भाग में बांटा गया है, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर और इंड सेंटर, ये लिखा रहता है। तो किसी में ये, लेकिन ये ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि जो इसको जो है, जो सेंटर पे पार्टिकल रहेगा उसको अलग कर दिया है, और जो है वो कॉर्नर पे रहेगा उसको अलग कर दिया। ठीक है, समझ में आया यहाँ
तो यहां से इसको बारीकी से समझते हैं लाइन बाय लाइन। क्या है सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल यहां तक हो गया, इसको मिटा, तब इसको बारीकी से समझते हैं सारा। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल किसे कहेंगे और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या कहेंगे, एक ही चीज है दोनों। इसको समझते हैं कैसे, क्या बोलेंगे इसको। तो देखिए इसमें लिखिए ऐसे होगा, देखिए इसका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट, ये सीपी हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखे, यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, तो मतलब यूनिट सेल में क्या देखे थे, एक मान लीजिए इसको आप देखते हैं डायग्राम के थ्रू, यही मेरा यूनिट सेल है, यही ना देखे थे, यही अलग हुआ था लैटिक्स से, तो ये हो गया यूनिट सेल। तो क्या बोल रहा है, कौन सा, ये देखिए सिंपल यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, मतलब इसमें कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। तो ये इसका पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होगा, केवल और केवल सिर्फ कॉर्नर पे। तो ये हो गया मेरा कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सेल हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या देखे थे, सेंटर में पहला क्या था, पहला था, दूसरा का ये हो गया पहला, दूसरा ये पहला था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्या, इसको एफसीसी बोलिए। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज well as constituent particle present at corner as well as कहाँ, as well as center of each 6 face। समझ में आया। तो इसको समझिए। तो इसमें क्या देखे थे, मतलब ये कोई यूनिट सेल है, ठीक है, ये कोई यूनिट सेल है, ये कोई यूनिट सेल है। इसमें तो बोल रहा है कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में होगा, और उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 फेस में भी होगा। हम लोग जानते हैं कि क्यूब में 6 फेस होता, तो इसका जो है 6 फेस में भी होगा। ये 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 1 फेस इसका आगे और 1 फेस इसका पीछे, तो 6 फेस हो गया। तो ये बोल रहा है इसका मतलब पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा, सेंटर पे होगा और इसके 6 फेस पे होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सारा चीज, फेस सेंटर्ड समझ में आ गया। फिर दूसरा है फेस सेंटर के बाद क्या है बताइए, फेस सेंटर के बाद है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या था, इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कहां, प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। मतलब अब यहां पर समझते हैं, ये मान लीजिए इसका कहां पर बता दें, यहां पर बताते हैं, क्या मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं, क्या ऊपर का मिटाते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको, चलिए मिटाते हैं। बॉडी सेंटर को इसी में समझते हैं। तो देखिए मतलब ये हो गया, क्या बोल रहा है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कॉर्नर पे होगा, ये 8 कॉर्नर हो गया, 8 कॉर्नर पे होगा,
और उसके बाद क्या बोल रहा है, इस यूनिट सेल का बॉडी पर, इस यूनिट सेल का ये बॉडी है, इस पर प्रेजेंट होगा। ये हो गया आपका क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, समझ में आ रहा है। और लास्ट है क्या, चौथा, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बताइए। इंड सेंटर्ड क्या है, इसमें बोल रहा है constituent particle present at corner as well as two opposite face। मान लीजिए ये कोई यूनिट सेल है, ये कोई यूनिट सेल है, क्या बोल रहा है, इसमें जो इसका पार्टिकल जो कॉर्नर पे तो होगा और कोई भी दो अपोजिट फेस पे होगा। अगर कि यहाँ इस या इधर होगा, इधर या इधर होगा, या इस साइड होगा या इसके पीछे होगा, आगे पीछे, तो ये कोई भी जो है बना लीजिए, मान लीजिए कि इस फेस पे और इस फेस पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो यही था मेरा क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। और हमको ऐसा लग रहा है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, आगे जो है, चलिए यहां तक, जहां तक हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का नहीं हुआ है तो जो है पुनः जो है पीछे करके वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके आगे टॉपिक लगाइए, यूनिट सेल का ही है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये चीज क्या है, मतलब एक यूनिट सेल में जो है कितना एटम, कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, उसी को देखना, ठीक है। समझ में आ रहा है। और ये पार्टिकल जो है, पॉइंट जो हमेशा स्फेयर फॉर्म में रहेगा हमेशा, क्योंकि आगे जब हम लोग देखेंगे रेडियस निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी सब निकालेंगे, तो उसमें जो हमेशा स्फेयर मान के ही चलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहां पर, मतलब क्या बोल रहा है कि एक यूनिट सेल में जो है कितना एटम प्रेजेंट है, उसको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे, बताए थे। इसका कांस्टेंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, केवल ओनली कॉर्नर, ठीक है। इस केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। तो जो है अब यहां पर समझिए इसमें कितना पार्टिकल है। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो है डायग्राम बनाते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ये डायग्राम बना रहे हैं। चलिए ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका 8 कॉर्नर पे इसका पॉइंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 8 कॉर्नर पे कांस्टेंट पार्टिकल बता दिए। अब बोल रहा है कि इसमें कितना एटम है, मतलब एक कितना स्फेयर है इसमें, ये चीज को समझना है, ठीक है। तो अब इसको समझना पड़ेगा डिटेल से, समझे। तो इसमें टोटल कॉर्नर कितना है, कॉर्नर 8 है, कॉर्नर 8 है। अब ये चीज यहां पर सोचिए कि कॉर्नर 8 है, तो एक कॉर्नर पे जो स्फेयर का कितना भाग है, ठीक है। एक कॉर्नर पे स्फेयर का कितना भाग है, इसको कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको ध्यान से समझिए, यहां पर बोर्ड पे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चों को प्रैक्टिस करते रहता है, कभी समझ में ही नहीं आता। इसको समझिए। तो देखिए, अगर यदि कॉर्नर 8 है तो 8 कॉर्नर पे जो स्फेयर है, तो यूनिट सेल में जो स्फेयर, ये स्फेयर है, इसका अंदर कितना भाग है, अंदर कितना है, अंदर कितना है, ये अंदर कितना है, ये चीज को समझना है, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम से ये नहीं समझिए कि यहाँ पर जो आधा शो कर देना आधा है, वो नहीं है। क्या है इसको समझिए। मान लीजिए इसको समझने के लिए जो है, मान लीजिए ये सबसे पहले एक यूनिट सेल यहाँ है, दूसरा यूनिट सेल मान लीजिए अभी
डायग्राम नहीं बना रहे, बस समझिए ये यूनिट सेल, यूनिट सेल एक है, इसी टाइप का यूनिट सेल यहाँ है, इसी टाइप का यूनिट सेल इसके ऊपर है, इसी टाइप का यूनिट सेल इसके ये इस साइड है, इस साइड है नीचे, फिर इसके ऊपर है। नहीं समझे? समझ में आ रहा है? देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए ये है, इसके नीचे ये भाग, इसके नीचे ये भाग, इसके नीचे ये भाग, इसके नीचे भी एक भाग, ये नीचे हो गया। और फिर इसके ऊपर में ये कॉर्नर पे यहाँ जो है इसके नीचे क्यूब बना है, इधर भी बना है, इधर भी बना है, इसके ऊपर। तो ये जो यहाँ पर जो कितना आएगा, एक भाग में कितना आएगा, 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ जाएगा, समझिए ध्यान से। टोटल जो है इसमें 8 कॉर्नर है, तो एक ये यूनिट सेल में जो कितना भाग है यहाँ पर, इस स्फेयर का कितना पार्ट है, तो हम लोग देखें कि टोटल जो है 8 है, तो ये टोटल 8 हो गया। 1/8, एक में 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट में, 1 हो गया, 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 1। समझ में आ रहा है ये चीज समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, तो और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अब सेंटर पे जाते हैं, सेंटर पे तो पहला क्या है, पहला नंबर ये खत्म हो गया, पहला हो गया। उसके बाद ये दूसरा का जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम क्या बताए थे, अब यहां पर फेस सेंटर्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है मेरा, और फेस सेंटर्ड क्या बोला थे, कांस्टेंट पार्टिकल कहां होगा, कॉर्नर पे होगा, और कहां होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होगा, और कहां होगा, प्रत्येक फेस पे होगा। मान लीजिए ये फेस है, ये पहला फेस हो गया, ये हो गया, ये एक फेस, ये बाहर एक अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। तो फेस सेंटर्ड में कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, इस चीज को समझना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, तो इसमें टोटल कॉर्नर कितना है, कॉर्नर कितना है, कॉर्नर 8। हम लोग देखे थे 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर में जो है इस स्फेयर का भाग कितना परसेंट है, 1/8% है। तो यहां जो है 1/8, यहां टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 हो गया। अब उसके अलावा कितना है, फेस कितना है इसका, फेस 6। अब ये चीज समझिए, मान लीजिए ये जो फेस है इसके जस्ट जो है, मान लीजिए कि ये यहां पर ये फेस जो ऐसे लटका है, फेस क्या है, फेस में जैसे स्फेयर है, जो फेस पे आधा इस यूनिट सेल पे, आधा उसके ऊपर यूनिट सेल पे, आधा फिर इस यूनिट सेल पे, आधा इस यूनिट सेल पे। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, तो ये जो है नीचे लटका, आधा ऊपर लटका, तो इसमें जो कितना हो गया, तो मतलब स्फेयर का कितना भाग है, आधा ही है ना, तो आधा ही है, तो 6 का 1/2, टोटल कितना हो गया, 3। समझ में आ रहा है? टोटल जो 3, 1/2, तो 3 हो जाएगा। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम 4। एग्जाम में जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि नंबर ऑफ एटम बताओ इन किसमें, इन FCC, PCC, ECC, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, तो रटना इसको जो है नहीं, तो कॉन्सेप्ट से जो निकाल लीजिएगा। फेस सेंटर्ड समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं इसको। चलिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, किसका देखे, सिंपल का देखे, फेस का देखे। अब कौन सा 2 बचा, एक बचा मेरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, बताइए, क्या देखा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, कोई भी यूनिट सेल है उसका क्या, उसका जो है स्फेयर कहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा, प्रत्येक कॉर्नर पे होगा। उसके अलावा कहां होगा, बॉडी में बताए थे कि बीच क्यूब यूनिट सेल पे होगा, एक होगा बीच यूनिट सेल पे, बॉडी यूनिट सेंटर यूनिट सेल में।
तो इसमें जो है नंबर ऑफ एटम पूछेगा, नंबर ऑफ एटम इसमें कितना होगा बताइए। तो जो है कॉर्नर कितना है इसमें, कॉर्नर है 8। इसमें जो एक कॉर्नर पे जो है कि ये पार्टिकल का कितना भाग परसेंट है 1/8। तो टोटल कितना हो गया 1, ठीक ना। और दूसरा और बॉडी पे कितना है, बॉडी पे तो एक जो है, इसमें तो बॉडी के जब अंदर में ये पार्टिकल बॉडी ये यूनिट सेल के जब अंदर में है तो इसमें तो जो है पूरा आ गया कैलकुलेशन में इसका। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, टोटल एटम हो गया 2। तो एग्जाम में पूछेगा बताइए कि कितना नंबर ऑफ एटम है किसमें, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल में। तो कितना 2 बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल हो गया। उसी तरह एक लास्ट बचता है, लास्ट बनता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंट्रल यूनिट सेल क्या है बताए थे, क्या बताए थे इंड सेंट्रल यूनिट सेल का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कहां, एट कॉर्नर, प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट फेस। तो ये जो है एटो कॉर्नर पे जो है इसका जो है प्रेजेंट कर दिए इसका पार्टिकल। और क्या बताए थे, कोई भी 2 अपोजिट फेस में, मान लीजिए ये अपोजिट फेस है, ये अपोजिट फेस और ये अपोजिट फेस है, ठीक है। तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा आप लोग अंदाज से। बताइए कितना होगा इसमें, कितना होगा। तो देखिए आप लोग को तो कैलकुलेशन कर लिए हमने। देखिए यहां पर कितना होगा, इंड सेंट्रल यूनिट सेल में कितना होगा। तो हम लोग क्या देखे यहाँ पे, इसमें देखे कॉर्नर कितना है, कॉर्नर 8 है, 8 है। कितना भाग पार्टिसिपेट किया है 1/8, एक स्फेयर 1/8 पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ जो है एटम कितना 1 हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ कितना फेस, इसमें कितना बता रहा है, केवल 2 फेस है, 2 फेस पे दिखा रहा है। और अब यहाँ पर बताइए सेम उसी की तरह, किसके तरह, फेस सेंटर की तरह। क्या बताए थे, अगर ये स्फेयर यहाँ है तो मान लीजिए ये पूरा ये है, तो आधा जो है स्फेयर इस यूनिट सेल में, आधा उस यूनिट सेल में, फिर आधा इस यूनिट सेल में, फिर आधा यूनिट सेल में, ये बीच में यहां भी आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये मतलब इसमें नंबर ऑफ कितना भाग पार्टिसिपेट किया है, इस पार्टिकल का कितना भाग पार्टिसिपेट किया है इसमें, फेस सेंटर में, फेस सेंटर में कितना भाग, आधा ही भाग न कर रहा है, तो 1/2। तो यहां हो जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना 2 हो जाएगा। समझ में आया। ये क्या था मेरा, पूछेगा कितना नंबर ऑफ एटम है इन यूनिट सेल। 4 यूनिट सेल में जो है हम लोग का यही था। तो यही हम लोग आज पढ़े। कहाँ कैसा लगा आप लोगों को क्लास, बताइए जरूर कमेंट करके, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइएगा जरूर। सॉलिड स्टेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमको तो लग रहा है कि सॉलिड स्टेट जैसा इंटरेस्टिंग चैप्टर को है ही। इसका कहानी जो है जो समझ जाएगा उसको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए सॉलिड स्टेट, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे अभी, नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना था, 1। फेस सेंटर्ड में कितना था 4। और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना था 2। इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना था 2। यही है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए तब आपको आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मन से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और पढ़िए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, देखिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए बाय।